दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जेपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है इससे रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे, जिसमें ये 6 क्वेश्चंस मैंने लिया है। जो काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस पूछ भी रहे थे और इसमें डाउट भी रहता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर लीक का भी मामला चल रहा है। इसके अलावा जो मेंस, अभी कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार देने की सोच रहे होंगे या जो कट ऑफ के आसपास भटक रहे हैं, उनके पास भी कई कन्फ्यूजन है। तो उसको एक एक करके यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा। इससे रिलेटेड काफ़ी जो है डाउट लोगों के मन में है। तो देखिए, एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी तक की न्यूज़ है या न्यूज़पेपर जो लगातार कवर कर रहे हैं, उसके हिसाब से जेपीएससी जो है वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रही है कि पेपर लीक हुआ है, या उसका कहना है कि जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसलेशन को लेके जो आप कह सकते हैं कि चांस 90% यही है कि कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, 10% है कि कैंसिल हो भी सकता है, लेकिन 90% अभी तक यही है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, यानी आगे का जो प्रोसेस है मेंस जो है वो होगा। अब सवाल एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्री का आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, प्री का जो रिज़ल्ट है, जैसा कि पिछली बार देखा गया है कि 20 दिन में लगभग जेपीएससी रिज़ल्ट दे देती है। तो आपको हो सकता है कि इस बार भी वही चीज़ देखने को मिले कि 20 दिन में आपको रिज़ल्ट ये प्रीलिम्स का मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ की मैंने पहले ही बात करी थी। जैसा अगर आप 2021 का कट ऑफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पहले तो 260 था जनरल के लिए, बाद में इसको घटा के 248 कर दिया गया था। यानी यहाँ पे 130 क्वेश्चन था कट ऑफ और यहाँ घट के 124 रह गया था। तो बात करेंगे इस बार कट ऑफ क्या जाएगी, तो इस बार भी कट ऑफ मेरे हिसाब से 124 के आसपास ही रहेगी। यानी इससे आप ±4 कर लीजिए। ठीक है, या तो +4 हो सकता है और -4। यानी अगर आपके पास आपका मार्क्स जो है 120 के आसपास है और आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं, तो 120 के आसपास है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इससे मान लीजिए कि 120 से 5-6 नंबर और कम है, 5 नंबर कम है, 115 के आसपास भी हैं, तो आप तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने से आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और मेंस में किस तरह से तैयारी करेंगे, मान लीजिए जो बॉर्डर पे हैं उनको डाउट है कि अगर नहीं हुआ और वो किसी और का तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि जो भी बॉर्डर लाइन पर लोग हैं इनको एक तरीका अपनाना है कि जो मेंस का सिलेबस है, ठीक है, जेपीएससी का जो मेन का सिलेबस है, पहले उसको खरीदिए। और इस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में भी काम आते हैं या प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। जैसे कि इस बार अगर आप प्री का क्वेश्चन देखेंगे तो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे जो आप नॉर्मल किसी बुक को पढ़ के उसको सॉल्व नहीं कर सकते, या ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिले होंगे। तो वो सॉल्व कैसे होंगे, तो उनके लिए आपको जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपका मेन्स का भी प्रिपरेशन होता चला जाएगा। तो जो बॉर्डर लाइन पर लोग हैं उनके लिए यही सलाह है कि आप जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो कंबाइंड सिलेबस टाइप का जो भी बना हुआ है उसमें, जैसे अगर इसमें बात करें उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपको प्री में भी काम आता है और हिस्ट्री आपको मेन में भी काम आता है। तो अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आप हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ भी काम आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई नहीं करते हैं प्री में, तो आपको दूसरे किसी एग्ज़ाम के प्री में वहाँ काम आ जाएगा, या अगली बार जब जेपीएससी में बैठेंगे वहाँ काम आ जाएगा, या अदर कहीं भी। उसी तरह से जो जेपीएससी के आप मेंस के सिलेबस में जो साइंस देखते हैं उस साइंस को आप कवर कर सकते हैं। साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। उसी तरह से आप पॉलिटी को ले सकते हैं। पॉलिटी में भी अब चूँकि देखिए मेंस का सिलेबस है तो ये छोटा सिलेबस नहीं है, इन्हीं को करने में आपका जो रिज़ल्ट का टाइम है वो आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। फिर आप आगे की अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर करें। अभी आपके पास जो भी टाइम है रिज़ल्ट आने तक, यानी 20 दिन अगर मान के चलें कि अगर जेपीएससी रिज़ल्ट देती है तो 20 दिन आपके पास टाइम रहेगा। और इस 20 दिन में आप हिस्ट्री से शुरुआत करें। अगर हिस्ट्री आप कवर कर पा रहे हैं तो फिर पॉलिटी या फिर साइंस जिसको लेके चलना है आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम डेट, यानी एग्ज़ाम ये कब तक होगा। तो देखिए, मेंस अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पे अभी आप जानते हैं कि अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट होगा और ये मई तक चलेगा, मतलब 1 जून तक इलेक्शन की बात है। अगर 1 जून तक इलेक्शन होता है तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 10 जून के आसपास तक आएगा, यानी जो नई गवर्नमेंट है वो 10 जून तक बन जाएगी।
तो अगर इसके हिसाब से एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपको 15 जून के बाद एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, 15 जून के बाद आपका मेंस का डेट कभी भी आ सकता है और उसी डेट में एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है सारा माहौल शांत हो जाएगा इलेक्शन का और जेपीएससी भी पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। और अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो जो मेंस के लिए लगभग 2.5 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मिल भी जाएगा। जैसे कि अगर 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से अगर आप 20 दिन जोड़िएगा तो लगभग मान लीजिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर रिज़ल्ट आता है तो यहाँ से जब आप 2.5 मंथ कैलकुलेट करेंगे तो आपका लगभग मतलब जून 15-20 तक पहुँच जाएगा और जून 15-20 तक मेरे हिसाब से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इतना ही जो टाइम है वो पिछली बार भी मिला था, उसी के आधार पर यहाँ पे बातचीत हो रही है, क्योंकि अब 10 तारीख को जो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जेपीएससी भी फ्री है, कोई यहाँ पे रुकावट है भी नहीं, तो आसानी से वो एग्ज़ाम ले सकता है। इधर तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अप्रैल में लेगी और इतना जल्दी मेंस पॉसिबल भी नहीं है करवाना। तो 15 जून के बाद आपका एग्ज़ाम 100% होने वाला है। अब देखिए, जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने पहले से तैयारी किया है, उनको तो कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनको अभी सही करना पड़ेगा, चाहे आप बॉर्डर पे हों या बॉर्डर से आप आगे चल रहे हों। ठीक है, यानी आपका अगर मार्क्स 125 के आसपास आ रहा है, कहने का मतलब क्वेश्चन अगर 125 सही हो रहा है और मार्क्स में आप 250 के आसपास ला रहे हैं तो आपको तो करना ही चाहिए, या 240 के आसपास ला रहे हैं। ठीक है, तो अभी से अगर आप नहीं करेंगे, अभी आप अगर डाउट में रहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या जो भी है, तो यहाँ से फिर आपको मेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला बात कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, छोटा सिलेबस नहीं है, और दूसरा बात है कि उसमें लिखना है आपको, तो लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। और दूसरा बात कि आपको पढ़ना भी अभी से ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अभी आप जाके पहले सिलेबस खरीदिए और सिलेबस खरीदने के बाद एक एक टॉपिक करके आपको कवर करना चाहिए उसको। बुक्स की बात हमने पहले ही कर ली थी, तो वहाँ से आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो मेंस की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। और सबसे पहले मैंने बताया कि बॉर्डर लाइन पे अगर आप हैं तो इन सारे टॉपिक्स को देखें। अगर आप बॉर्डर लाइन पे नहीं भी हैं, बॉर्डर लाइन से ऊपर हैं, आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तब भी आप हिस्ट्री से ही शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आप आसान चीज़ों से शुरू करेंगे तब आपको मज़ा आएगा। शुरू में ही कोई टफ़ टॉपिक अगर उठा लेते हैं, आप उसको कवर करने चलते हैं, तो आपका फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट को करेंगे, यानी जिन सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जैसे अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिए। उसी तरह से अगर आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो पॉलिटी से, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए एक एक टॉपिक करके। और आपके सामने सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस का हार्ड कॉपी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं, सिलेबस का हार्ड कॉपी होना चाहिए। उसको ख़रीद लीजिए या फिर प्रिंट करवा लीजिए और उसके हिसाब से आप तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। टाइम कम है, डाउट में रहने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके बाद देखिए, अभी हम लोग जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी कुछ चीज़ें मेंस के रिगार्डिंग करने वाले हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो मेंस के लिए आपको 1-2 क्वेश्चन डेली दिया जाएगा ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे और उसको रिव्यू भी किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपका कहाँ पे कमी रह रहा है, किस में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो अगर आप मेंस को लेकर सीरियस हैं तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और बाकी जो सोर्सेज हैं वो आपके पास होना चाहिए पहले से ही, ताकि जो आगे जर्नी में कोई आपको दिक्कत ना हो, फिर आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ये कंटेंट नहीं है वो नहीं है। तो पहले से ही कंटेंट को इकट्ठा कीजिए, जो भी बुक्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उसको आपके पास हो जाना चाहिए। उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए और तैयारी का तरीका यही होना चाहिए कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी से शुरुआत कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी जो भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।